भगवान या तो बहुत बड़े ज्ञानी को मिलते हैं अथवा अज्ञानी को मिलते हैं। जितनी जल्दी अज्ञानी को मिलते हैं उतनी जल्दी ज्ञानी को नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञानी का मन उथल पुथल में पड़ा रहता है। कब तई भगवान मिले हैं कि नहीं मिले हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और अज्ञानी बैठ गया, मिले हो ना यही हो कहाँ। तो जितनी जल्दी अज्ञानी को मिलते उतनी जल्दी ज्ञानी को नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मैं एक एक भक्ति को करने वाले 9 प्रकार के भक्तों की बात बताता चलूं। पहले मैं सरल भक्ति करने वाले की बात बता दूं, जैसे कठिन भक्ति करने वालों की बात आसानी में समझ में आ जाए। नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। 9वें नंबर की भक्ति बड़ी सरल है। सरल भक्ति करने वाला एक भोला नामक जाति का केवट है। तो भोला केवट 9वें नंबर की साधना करता है, किसी के प्रति छल कपट न करना, भगवान के श्री चरणों में भरोसा रखना, यही उसका काम रहा। बिटिया सयानी हुई, बच्ची की शादी की चिंता सवार हुई भोला केवट को। तो एक सेठ जी के पास गया और कर्जा लेकर के आया, अपनी बच्ची की शादी किया। बाद में बच्चे शहर से पैसा कमा करके लाए, बोले पिताजी ये सेठ जी का पैसा चुकाओ, नहीं जितना देर में दोगे उतना ही ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो भोला केवट सेठ जी के घर गया, बोला भैया हमारा हिसाब कर दिया जाए। सेठ जी ने रजिस्टर निकाला, देखा इतना जमा का, इतना समय में इतना ब्याज बना, उसने पैसा दे दिया। सेठ जी भोला केवट को देने के लिए जो रसीद तैयार किया कि हमारा तुम्हारा लेन देन सब साफ है, पाई पाई भर पाई, वो रसीद रजिस्टर में रख दिया और भोला केवट से कहा भाई पानी मेरे को प्यास लगी है, 1 गिलास पानी मेरे घर से ला दो, तुम्हारा हिसाब सब साफ हो गया, घर जाओ। भोला केवट पानी लेने चला गया। तब तक सेठ जी दूसरे लोगों का हिसाब किताब करने लगे। भोला केवट को देने के लिए जो रसीद बनाया था वो वहीं रजिस्टरवा में दब गई। पानी सेठ जी पिए और ऐसे एक फर्जी कागज बना के दे दिया। भोला केवट को कहा ले जाओ और वक्त जरूरत पर तुम्हारा ये काम देगा, सुरक्षित रखना। भोला केवट ले गया, उसको बहुत देख रेख में रखता है, कभी धूप में रखता है, कहीं फफूंदी न लग जाए, चूहा न काट दें, सीलन न आ जाए। काफी समय के बाद सेठ जी एक दिन भोला केवट के यहाँ तगादा में गए, बोले भैया अब हमारा पैसा दे दिया जाए। भोला केवट बोला साहब कौन पैसा? कहा जो अपनी बच्ची की शादी में लाए थे। कहा वो तो मैं बहुत पहले चुका आया हूं। नहीं नहीं मैं कैसे मान लूं तुम पैसा दे आए हो? दे आए होते मैं क्यों आता मांगने? अच्छा ठीक तुम पैसा दे आए थे तो मैंने रसीद दिया था। कहा जी सर आप रसीद दिए थे, वही जो सेठ जी ने कागज दिया था वो सेठ जी को भोला केवट उठा करके ला करके दे दिया। सेठ जी देखा का ये रसीद तो है नहीं, ये तो ऐसे फर्जी कागज है, इसको कौन रसीद मान लेगा। अब तो केवट रोने लगा, कहा साहब तो मैं मर गया गरीब आदमी, एक बार जैसे तैसे मैं दे आया था, अब दोबारा मैं कहाँ दे पाऊंगा। 2-4 उल्टी सीधी सेठ सुनाया, जा करके कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया कि भोला केवट मेरा पैसा नहीं दे रहा है। कोर्ट में बुलाया गया, भोला केवट गया। इसकी आदत बन गई थी, कोई कुछ कहता था तो बोलता था रघुनाथ जी जाने। भैया बाजार जाओगे? हाँ रघुनाथ जी जाने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। पैसा दे दूं? साग सब्जी लिया ना? हाँ रघुनाथ जी जाने लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा। हर बात में रघुनाथ जी जाने, ऐसा बोलने की इसकी आदत पड़ गई थी।
जज साहब पूछा क्यों भोला केवट, तुम कह रहे हो मैंने पैसा दे दिया है, सेठ जी कह रहे हैं पैसा नहीं दिया गया है। तो जब तुमने पैसा दिया तुम्हारे दोनों के अलावा कोई अगला तीसरा व्यक्ति जानता है और कोई जानता है? तो उसके मुख से निकला साहब रघुनाथ जी जाने और कौन जाने। तो जज साहब समझा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसके सामने भोला केवट सेठ जी को पैसा दिया है। कहा जाइए अमुक दिन आना। रघुनाथ नाम से सम्मान बनाए गए। चपरासी लेकर के गया, पूरे गांव में पता करता रघुनाथ जी का घर कौन है, रघुनाथ जी का मंदिर कहां है, घर कौन है। कई चक्कर लगाया, लोगों ने कहा रघुनाथ नाम का आदमी हमारे गांव में नहीं रहता है, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं, कोई घर नहीं। हाँ, गांव के बाहर रघुनाथ नाम का मंदिर बना है, रघुनाथ भगवान का मंदिर बना है, वहां पर बहुत सारे महात्मा संत लोग रहते हैं, वहीं चले जाओ, किसी का नाम होगा रघुनाथ। चपरासी प्यास से परेशान होने लगा था, कहा चलो दे दो, कोई रोक ले, फुर्सत मिले। गया, पुजारी महात्मा जी को मिला, जलपान कराया, सम्मान लिया। चपरासी पूछा तुम ही रघुनाथ जी हो? कहा हाँ हम जानो रघुनाथ हमें हम। कहा ठीक है, जलपान कराया, वापस कर दिया। भोला केवट से पुजारी संत जी ने कहा देखिए तुम्हारे और सेठ जी के झगड़े में भगवान के नाम पर सम्मान आए हैं, फैसला भगवान करेंगे। भोला केवट बर्तन मल रहा है, रो रहा है और कहता क्या है, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, 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 संकट कौन निवारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, हरि बिनो संकट कौन निवारे, प्रभु बिना संकट कौन निवारे, प्रभु बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना न्याय नीति संपत्ति के बस सब, न्याय नीति पति के बस सब, न्याय नीति संपत्ति के बस सब, हाकिम हुक्म विचारे, हाकिम हुक्म विचारे, प्रभु बिन गुरुदेव संकट कौन निवारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, प्रभु बिना संकट कौन निवारे, प्रभु बिना संकट कौन निवारे, प्रभु बिना संकट कौन निवारे। यह नाथ की लाज आज प्रभु, यह नाथ की लाज आज प्रभु, यह अनाथ की लाज आज प्रभु, रघुनाथ जुहाथ तुम्हारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे, प्रभु बिना 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 संकट कौन निवारे। ऐसे रोता रहा, बर्तन मलता रहा। एक दिन शेष रह गया। पुजारी महात्मा जी ने कहा रघुनाथ भोला केवट तो ऐसा करे आज ही चला जा, कोर्ट के पास में कई रिश्तेदारों के घर हैं, वहीं रह जाना, जिससे समय पर कल
कोर्ट में हाजिर होना, नहीं तो सेठ की मनमानी हो जाएगी। भोला केवट चलने लगा। पुजारी महात्मा जी से कहा, पुजारी जी कल रघुनाथ जी को जल्दी स्नान करा देना, जल्दी आरती पूजा कर देना, जल्दी भगवान को भोग लगा देना। समय आया, भोला केवट कोर्ट में पहुंचा। जज साहब पूछा, क्यों केवट, क्यों भोला केवट, तेरा गवाह कहाँ, रघुनाथ कहाँ? रघुनाथ जाने साहब कहीं होगा। तो जज साहब समझा बीड़ी सिगरेट पान तमाकू पुड़िया वगैरह लेने गया होगा, बुलाओ रघुनाथ को। चपरासी आया, गेट पर खड़ा हुआ। आजो 3 आवाज लगाई जाती, पुकारे लगाई जाती। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ। चाल लटपटी सी, वृद्ध झुकी सी देह, माथे पर रोली और चंदन लगाए, हाथ माही छड़ी लियो, तुलसी की ओ माल, माथे पर रोली और चंदन लगाए। साहिब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। जज साहब पूछा, क्यों रघुनाथ? ये सेठ जी भोला केवट को दोष दे रहे हैं, तो क्या भोला केवट सेठ जी को पैसा दिया है? रघुनाथ जी बोले, जी सर, मेरे सामने पैसा लिया था, मेरे सामने दिया भी है, मेरी न मानी जाए। सेठ जी के घर किसी सरकारी कर्मचारी को भेजा जाए, 5 नंबर का रजिस्टर, हरी जिल्द जिस पर चढ़ी हुई है, मंगा करके देखा जाए, क्लियर हो जाएगा पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया। चपरासी को भेज करके रजिस्टर मंगाया गया, देखा गया उसमें भोला के नाम की रसीद बनी रखी है, दिन तारीख पड़ा है, हमारा तुम्हारा लेन देन सब साफ हो गया। जज साहब सेठ को फटकार लगा करके भगा दिया कोर्ट से। इस तरीके से दीन दुखियन का खून चूस करके तू धनवान बनना चाहता, जल्दी निकल जा यहां से। सेठ भाग गया, धीरे से भगवान निकले गए। भोला केवट किनारे बैठा है। साहब कहेंगे तब हम जाएंगे, नहीं फिर कहीं अंगूठा अंगूठा लगाना पड़े तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। शाम को जज साहब अपने बंगले को जब जाने को हुए, बोले, केवट, भोला केवट, तेरा गवाह तो बहुत अच्छा रहा, वो तो सेठे को गवाह बना दिया। ये रघुनाथ कौन है तेरा? कहा, साहब मंदिर वाले रघुनाथ जी हैं। तो जज साहब पूछा, मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी हैं या मंदिर में जमीन लिखाने वाले रघुनाथ जी हैं? बोला केवट, कहा, साहब जिनकी हम लोग आरती पूजा वंदना करते हैं, जिनके सहारे हम लोग जीते हैं, वही रघुनाथ जी रहे। पढ़ा लिखा आदमी समझ गया, अपने बंगले तक नहीं जा पाया, पागलों जैसे रास्ते में रोने लगा, बहुत रोया। कई इष्ट मित्र लोग आ गए, जज साहब क्यों रो रहे हो, जज साहब क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कई लोगों ने कहा, जज साहब कुछ बातों को लेकर के परेशान रहते थे इसलिए पगला गए। बच्ची की शादी के लिए कई साल से अच्छा घर बर ढूंढ रहे हैं, बढ़िया रिश्ता नहीं बन रहा, मिल रहा, इसलिए पगला गए। लोगों ने पूछा, साहब क्यों रो रहे हो? तो जज साहब क्या बतला रहे हैं, सुनिएगा। शिव नारद सारद शेष गणेश के नहीं ध्यान,
भगवान में आते रहे। वायाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जिनको योगी यति तपी सन्यासी त्यागी उदासीन वनवासी जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहियावत नाई। श्री सच्चिदानंद आनंद कंद केवट के गवाह बनकर के कोर्ट में आए। लोगों ने कहा तो रो क्यों रहे हो? तब तो तुमको लड्डू बांटना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। न तुमको तपस्या करना पड़ा, न साधना करनी पड़ी, न दान करना पड़ा और धोखे में भगवान के दर्शन हो गए, फिर भी रो रहे हो, खुशी मनाओ। जज साहब बोले हमको इस बात की खुशी नहीं है कि भगवान मेरे को धोखे में दर्शन दे दिए हैं, न इस बात का गम है कि भगवान चले गए हैं। मैं रो किस लिए रहा हूं? सो सुनिएगा। सुख धोखे हूं दर्श दियो को न भयो और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो हमको एक बात का है, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे हैं। भगवान हमको 10 मिनट खड़े खड़े समझा करके चले गए। मैं उनको अभिवादन नमस्ते प्रणाम नहीं कर सका, एक चाय के द्वारा उनका सम्मान नहीं कर सका। इस बात से हमको रोना आता है, इसलिए हमको रोना आता है। उसी जगह से जज साहब नौकरी को इस्तीफा दे दिया। भगवान हमको 10 मिनट खड़े खड़े समझा करके चले गए। शेष आयु हमारी जो है अब खड़े खड़े बीतेगी। तब से खड़े सूरी महात्मन का वंश चला है। वो जज साहब महात्मा बन गए, खड़े रहते अयोध्या मथुरा वृंदावन हरिद्वार नैमिषारण्य काशी आदि तीर्थों में जाते हैं। जब कोई बात आती है तो उनको याद आता है नवम सरल सब सन छलहीना राम हरे। नवम सरल सब छल सनहीना राम हरे। नवम सरल सब छल सनहीना राम हरे। नवम सरल सब सल छलहीना राम हरे। नवम सरल सब छल छलहीना राम हरे। मम भरोसे रसन देना राम हरे। मम भरोसे रसन देना राम हरे। मम भरोसे रसन देना राम हरे। नमो जिनके कहो होई राम हरे। नमो जिनके कहो होई राम हरे। नमो जिनके कहो होई राम हरे। हो नमो जिनके कहो होई राम हरे। नमो जिनके कहो होई राम हरे। नारी पुरुष सचराचर कोई राम हरे। नारी
नारी पुरुष सचराचर द्रोही राम रे नारी पुरुष सचराचर द्रोही राम रे नौमो जिनके को होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे मांगे मांगे प्रभु खाए गयो रे सेवरे की बैरिया मांग मांगे प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांग मांगे प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया 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 मांगे 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 प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया आयो बेर बहुत मन लाई खायो बेर बहुत मन लाई खायो बेर बहुत मन लाई सेवरी कहे बचन कुलाई सेवरी कहे बचन कुलाई सेवरी कहे बचन कुलाई देख के लक्ष्मण घिनाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया मांगी मांगी प्रभु खाए गयो रे सेवरी की बैरिया नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हरस न दीना। 90 नंबर के भक्ति की कथा आप लोगों ने सुना। सरल भक्ति करने वाला केवट की मदद भगवान कैसे किया है। तो इस तरीके से एक एक नंबर की भक्ति करने वाले आज कलयुग में लोग हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। संतों की संगति करने से भगवत प्राप्ति सुगम, कथा सुन लेने से भगवत प्राप्ति सुगम।